ऑन कर रहा हूँ जी। तो वी वर टॉकिंग अबाउट बाइंग ऑन मार्जिन, ठीक है। तो हमने मेंटेनेंस मार्जिन के बारे में उस तरह से जो है वो पढ़ लिया था कि बेसिकली इट इज द मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी दैट यू मस्ट मेंटेन। मतलब प्राइस जैसे जैसे डिक्लाइन करती रहेगी वैसे वैसे आपको मेंटेनेंस मार्जिन की जितनी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें इंजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। आजा, तो सिंपली इफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिक्लाइंस ब्रोकर रिक्वायर्स मोर फंड्स, जिसको हम मार्जिन कॉल बोलते हैं। If you will ignore the margin call, broker will sell the security. ठीक है। Buying on margin basically what it does, it magnifies both profits and loss for an investor. So buying on margin means you are taking more risk. अच्छा, हाउ मार्जिन ट्रेडिंग वर्क्स, मतलब ये उसी की एग्जांपल है। तो मार्जिन चेंजेस एज द प्राइस चेंजेस। सपोज इनिशियल मार्जिन इज 60% एंड परचेज प्राइस इज 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज 60 और 40 रुपए का उसने क्या लिया है, लोन लिया। तो इफ प्राइस डिक्लाइंस टू 40 तो मार्जिन आपका कितना हो जाएगा, मार्जिन आपका बन जाएगा 50%, क्योंकि पहले आपने इनिशियली 60% इन्वेस्ट किया था। अब क्या हो गया है, अब जो है वो प्राइस डिक्लाइन कर गई है, सपोज 80 पे प्राइस डिक्लाइन कर गई है, तो अब जो है वो लोन 40 का 40 रहा है, लेकिन आपकी जो 60% जो है इक्विटी थी वो जो है कम होगी, वो क्या होगी है, वो 50% उस तरह से जो है वो रह गई है। ठीक हो गया। तो मेंटेनेंस मार्जिन अगेन क्या होता है, मेंटेनेंस मार्जिन इज द मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ द मार्जिन। सपोज अगर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 60 है तो इन्वेस्टर ने 60 रुपए दिए, आपने 40 रुपए का लोन लिया, प्राइस वाज 100 एंड मेंटेनेंस मार्जिन वाज 35%। तो अगर प्राइस 70 पे डिक्लाइन करती है तो इन्वेस्टर का फंड जो है दैट वुड बिकम 30। ठीक है, 100 में से अल्टीमेटली 40 हम निकाल देंगे, तो 40 रुपए का लोन था वो निकाल देंगे, तो 30 रुपए इन्वेस्टर का फंड रह जाएगा। तो आपका जो है वो 30 डिवाइड बाई 70 आपका प्रोपोर्शन बनेगा, दैट वुड बिकम 42.8%। तो आपको मार्जिन कॉल नहीं रिसीव होगी। ऑन द अदर हैंड इफ प्राइस डिक्लाइंस टू 60 तो इन्वेस्टर का फंड जो है दैट रिमेन्स 20 ओनली। लोन आपका जो है वो कितना है, वो 40 है, तो 20 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो दैट वुड बिकम 33.33%। तो यू विल रिसीव ए मार्जिन कॉल। तो मार्जिन कॉल का मतलब अल्टीमेटली ये है कि आपने जो है वो और फंड प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आपका जो है वो आपके जो फंड्स हैं वो मेंटेनेंस मार्जिन तक जो है वो रहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस मार्जिन और मार्जिन, बाइंग ऑन मार्जिन एंड हाउ इट वर्क्स। तो देयर आर सम अदर कंसीडरेशंस ऑन बाइंग ऑन मार्जिन। ठीक है, जिसमें है कि इफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोड फंड इज ए शॉर्ट टर्म रेट, then your broker rate that your broker sets, and the rate will increase with general increase in interest rate. Simply speaking, आपके ब्रोकर ने आपको कहीं से लोन लेके दिया हुआ है, इंटरेस्ट पे लोन आगे, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही इकोनॉमी में रेट इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट आपका जो रेट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। दूसरा, while the regulator sets the minimum margin requirement, your broker can set higher minimum rate and can raise that minimum rate without giving you advance written notice. Now, simply speaking, आप ब्रोकर ने मतलब आपका जो रेगुलेटर है उसने कहा कि जी 50% मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन ब्रोकर इज नॉट कंफर्टेबल अबाउट इट। तो ब्रोकर कहता है कि नहीं जी, मैं तो 70 में या 60 या 70% आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो इट अगेन मार्जिन रिक्वायरमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन ब्रोकर टू अदर ब्रोकर। ठीक है, और अगेन द थिंग इज कि जो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है दैट कैन आल्सो बी चेंज्ड विदाउट प्रायर नोटिस। तो जो आपका ब्रोकर है वो उसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। अगर जो है वो मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, मतलब ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, तो जो आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा हो सकता है कि ना हो। ठीक है। So if you receive a margin call, the brokerage firm can determine which assets in your account will be sold to meet the margin call. मतलब सिंपली अगर आपको मार्जिन कॉल मिली है और आप जो है इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब और ज़्यादा फंड प्रोवाइड नहीं करते, तो ब्रोकरेज फर्म जो है इट कैन डिसाइड कि आपका कौन सी सिक्योरिटी बेचनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रोकरेज फर्म वही सिक्योरिटी बेचे जो कि आपने मार्जिन पे लेके खरीदी हुई है,
ब्रोकरेज फर्म आपकी कोई भी सिक्योरिटी उस तरह से जो है वो बेच सकती है जो उसके मुताबिक जो है वो फिटिंग है, ठीक है। ताकि आपकी उस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी रहे, ठीक है। इफ यू रिसीव ए मार्जिन कॉल यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम, सिंपली आप एक्सटेंशन को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे ही आपको मार्जिन कॉल रिसीव हुई है आपको फंड प्रोवाइड करने हैं। इट इज पॉसिबल टू लूज मोर फंड्स देन यू डिपॉजिट विद द ब्रोकर एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशनल लॉस। मतलब सिंपली स्पीकिंग, आपने सपोज अगर 60 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप 60 रुपए से ज्यादा लूज कर जाओ, ठीक हो गया। और जितना भी एडिशनल लॉस है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ब्रोकर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो दीज वर एडिशनल कंसिडरेशंस ऑन बाइंग ऑन मार्जिन, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग सिंपली हमने भी थोड़ी देर पहले इसका इनिशियल थोड़ा सा डिस्कस जो है वो किया है कि शॉर्ट सेलिंग बेसिकली क्या है, हम लोन पे हमने सिक्योरिटी ली, उसको बेच दिया, ठीक है, अपफ्रंट, और बाद में खरीद के जो है वो जिससे हमने लोन लिया था उसको वापस कर दिया जी, ठीक है। तो नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है कि वी फर्स्ट बाय एंड देन सेल। हम उस टाइम तक सिक्योरिटी नहीं बेच सकते जब तक हम बाय नहीं करते। तो दिस इज यूज इन बुल मार्केट, कि अगर मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है तो क्या होता है कि हम पहले खरीदते हैं, उसको रिटेन रखते हैं, और फिर हम जो है वो जब प्राइस एक लेवल तक बढ़ जाती है तो हम उसे बेच देते हैं, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग ऑन द अदर हैंड इज के वी फर्स्ट सेल देन बाय। हम पहले बेचते हैं फिर खरीदते हैं, और ये बियर मार्केट में उस तरह से इस्तेमाल होती है जब प्राइसेस जो है वो गिर रही हो, ठीक है। तो अगेन जो शॉर्ट सेलिंग है इसमें हमें कब मुनाफा होता है, जब प्राइसेस गिरे। नॉर्मल ट्रेडिंग में हमें कब मुनाफा होता है, जब प्राइसेस बढ़े, ठीक हो गया। तो व्हाट वी डू, वी बेसिकली बोरो स्टॉक टू सेल। हम जो है वो ब्रोकर को कहते हैं कि हमारे लिए स्टॉक अरेंज करो, और हम ब्रोकर से बोरो कर लेते हैं, ठीक है। तो वी कवर द शॉर्ट पोजीशन। सेकंड, वी कवर द शॉर्ट पोजीशन, मतलब सिंपली हमने जो शॉर्ट पोजीशन हमारी ओपन की होती है तो हमने जो है बाद में खरीद के इसको वापस भी करना होता है, ठीक है। इसमें एडिशनली वी नीड टू नो के देयर इज नो क्लेम ऑन डिविडेंड्स। मतलब सपोज अगर हमने उधार ली हुई है सिक्योरिटी और उसके दौरान कोई डिविडेंड आता है तो हमारा उस पर कोई क्लेम नहीं होता, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज दूसरा ये है कि वी कैन आल्सो बाय इट ऑन मार्जिन। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स टू कवर द लॉस, मतलब अगेन हम मार्जिन कॉल की हमें फेस करनी पड़ सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ये दोनों मैकेनिज्म्स जो है इस फिगर में उस तरह से एक्सप्लेन भी हैं कि इन परचेजिंग द स्टॉक फर्स्ट टाइम जीरो पे वी बाय द शेयर एट इनिशियल प्राइस, वी रिसीव डिविडेंड एंड सेल शेयर। मतलब जब हमने बेचना हो तो वी कैन सेल द शेयर एंड वी रिसीव एंडिंग प्राइस एंड डिविडेंड, ठीक है। तो प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू एंडिंग प्राइस प्लस डिविडेंड माइनस इनिशियल प्राइस। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, वी फर्स्ट बोरो शेयर एंड देन सेल इट, ठीक है, एट इनिशियल प्राइस। तो हमें क्या होता है, हमें पैसे मिल जाते हैं, आज इनफ्लो हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो बाद में टाइम वन पे 1 साल बाद, 2 साल बाद, या 1 महीने बाद वी रीपे डिविडेंड एंड बाय शेयर टू रिप्लेस द शेयर ओरिजिनली बोरोड। तो हम क्या करते हैं, वी पे एंडिंग प्राइस एंड डिविडेंड, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, इनिशियल प्राइस माइनस एंडिंग प्राइस प्लस डिविडेंड। तो शॉर्ट सेल इज अलाउड, मतलब बेसिकली ये पता हमने क्या रखना होता है, हमने ना मार्केट को लिक्विड रखना होता है। तो मार्केट लिक्विड कब होगी, जब बहुत ज्यादा सारे बायर्स और सेलर्स होंगे। अच्छा, अब इन दैट कॉन्टेक्स्ट सपोज एक बायर है इंडिविजुअल, ठीक है, वो तो इजीली मार्केट में जाके ट्रेड कर सकता है। जो सेलर है वो उस टाइम तक सेल नहीं कर सकता जब तक उसके पास स्टॉक नहीं होंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो स्टॉक मार्केट में फिर क्या होता है, दे हैव इंट्रोड्यूस शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में आप सेल कर सकते हैं चाहे आपके पास सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। तो इट कीप्स द मार्केट लिक्विड, मतलब मार्केट में बायर और सेलर बहुत ज्यादा सारे उस तरह से जो है वो रहते हैं जी हमारे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इज ए कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली इज ट्रेडिंग ऑन द इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन। सपोज इनसाइडर्स कौन है, हमारे मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, मतलब जो कंपनी के अंदर बैठा हुआ है इनसाइडर है, दैट हैज मोर इंफॉर्मेशन देन ए पर्सन हु इज आउटसाइड द कंपनी। तो सिंपली अगर आप जो है इनसाइडर इंफॉर्मेशन लेके एक्सेस गेन ले लें तो दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब आपको पता है कि सपोज आपको पता है कि ना एक कंपनी है
उस कंपनी ने ना कोविड-19 की ना वैक्सीन इजाद कर ली है, लेकिन अभी उन्होंने इसको पब्लिक नहीं किया और इसके ना फाइनल ट्रायल चल रहे हैं। तो यू नो कि जैसे ही ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी, इस कंपनी की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप क्या करें, आप ना स्टॉक खरीद लें और स्टॉक खरीद के आप थोड़ा वेट करें, जैसे ही वो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो, प्राइस बढ़े, आप वो स्टॉक बेच दें। तो दिस इज बेसिकली यूजिंग इनसाइड इंफॉर्मेशन टू ऑब्टेन मोर गेन। ठीक है, तो इसमें मैनेजर्स, डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है, दे हैव मोर इंफॉर्मेशन कंपेयर टू नॉर्मल इन्वेस्टर। ठीक है, अच्छा, अब अगेन द थिंग इज कि यहाँ पे फिर लॉ ये कहता है कि नोबडी शुड हैव एडिशनल एडवांटेज। तो लॉ ये कहता है कि जितने भी इनसाइडर्स हैं, दे नीड टू रिपोर्ट देयर ट्रेड। मतलब सिंपली अगर सीईओ है, सीईओ शेयर खरीदेगा, डायरेक्टर शेयर खरीदेगा, तो उसको बताने हैं, पब्लिक करने हैं कि मैं इतने शेयर खरीद रहा हूँ, इतने शेयर में बेच रहा हूँ, ताकि नॉर्मल लोगों को भी पता लगे कि ये शेयर खरीद बेच रहा है, देयर इज समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द ऑन इनसाइड द कंपनी। ठीक हो गया, तो लॉ ये रिक्वायर करता है, लेकिन स्टिल इनसाइडर अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। मतलब जो हमें एविडेंस है वो कहती है कि इनसाइडर्स जो हैं, जब वो ट्रेड करते हैं तो दे अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे ना हमारे पाकिस्तान में बड़ा एक मशहूर केस है जहांगीर तरीन साहब का, जिनकी JWD शुगर मिल है। तो जहांगीर तरीन साहब ने क्या किया था, ही न्यू के प्राइस बढ़ेगी, तो उन्होंने अपना जो नौकर था, अपना माली था, उसके नाम पे शेयर खरीदे, जैसे प्राइस बढ़ी उन्होंने शेयर्स बेच दिए जी, विच वाज इन इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिस। और इस इलीगल एक्टिविटी पे जहांगीर तरीन साहब को बाद में जो है फाइन भी देना पड़ा था, और अल्टीमेटली वो डिसक्वालीफाई भी कर गए थे MNA की सीट से, जो है वो पॉलिटिकल MNA की सीट के लिए। क्यों क्या, तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग अगर आपने देखनी है, मतलब इफ यू वांट टू सी कि क्या होती है जी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, तो यू शुड सी बाजार मूवी स्टारिंग सैफ अली खान। मतलब इंडियन मूवी है बाजार, ठीक है, वहाँ वो अगर आप देखेंगे तो यू वुड सी कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो कैसे उस तरह से फंक्शन करती है।